क्या आप भी मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ मैं 3 महीने में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज प्रवीण प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर ही एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी सिर्फ 3 महीने में ही पढ़कर एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 107 नंबर के साथ पास की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताते हैं कि मैंने कैसे क्या किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, अपना जो एमपीटेट वर्ग 3 के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर किसी बुक से सिलेबस को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे मेरी बात करूँ तो मैंने क्या किया था कि विनर्स का ऑनलाइन कोर्स लिया था और वहीं से अपने सिलेबस को कंप्लीट किया था। अब चूँकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे तो मैंने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, जैसे मैंने एक कोई सा सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैंने सीडीपी ले लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सीडीपी के सारे लेक्चर्स देख लिए और उससे मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। ऐसे ही करके मैंने जो पाँचों सब्जेक्ट्स थे ना उनके वीडियो लेक्चर्स देख देख के नोट्स बना लिए थे। मतलब लगभग 1 महीने में मैंने ये काम कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं रोज़ याद करता, रिवीजन करता और वीकली टेस्ट देता था, वीकली मॉक टेस्ट जो कि विनर्स पे ही चैनल पे ही फ्री में आयोजित किए जाते थे। इसके साथ साथ आपके पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं 2024 के, तो आप उनको हर वीक सॉल्व कर सकते हैं और जांच सकते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको अपने दिन के टाइम को, जैसे ही आपके नोट्स बनाना कंप्लीट हो जाए, दिन के टाइम को 3 भागों में बांट देना है। पहले टाइम में क्या करेंगे आप पहले टाइम में आप याद करेंगे सिर्फ, दूसरे टाइम में आप रिवीजन करेंगे और जो तीसरा टाइम बचता है उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। शुरू शुरू में तो आप वीकली मॉक टेस्ट लगाएं और जैसे ही आपका पेपर निकट आ जाए, जैसे 1 महीना ही बचा है, तो आप रोज़ मॉक टेस्ट दें। इससे आपको पता चलेगा कहाँ पर कमी रह रही है और मुझे कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए। मैं आपको उसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि उसकी तैयारी मैंने कैसे करी थी और आपको क्या करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं जो कि है, सबसे पहले आपको सीडीपी का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप सीडीपी का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो जो 150 में से 75 क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के आते हैं उनको आप सीडीपी का सिलेबस करने मात्र से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि सीडीपी से आपकी जो बेसिक समझ है ना वो विकसित हो जाती है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसलिए आपको सबसे पहले सीडीपी के सिलेबस को कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से समझ समझ के। जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है आप उसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। इससे क्या है, जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें पात्रता परीक्षा में हमको 2 लैंग्वेज लेना पड़ती है। तो पहली लैंग्वेज तो सब लोग हिंदी ले लेते हैं और दूसरी लैंग्वेज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश लें। क्योंकि जो चयन परीक्षा होगी ना बाद में, तो चयन परीक्षा में फिर हमको इंग्लिश लेनी ही पड़ती है क्योंकि उसमें कोई ऑप्शनल लैंग्वेज नहीं रहती, तो हमको वहाँ पे इंग्लिश ही आएगी पेपर में। तो इसलिए आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ही कोई लें और अभी से उसको अच्छे से तैयार करें क्योंकि वो आपको मेंस में काम देगी। चलिए अब मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। तो मैंने अगस्त 2024 में मेरी एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू की थी और नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने सिर्फ 3 महीने तैयारी करके ही अपनी पात्रता परीक्षा को 107 अंकों के साथ पास किया है और निश्चित ही आप भी कर सकते हैं। बस जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है, तो रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा। और अगर आप एक बार इस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप सिर्फ एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा ही नहीं, इसके साथ साथ आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और अन्य स्टेट्स की पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाई कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ मेरा रिजल्ट।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़कर ही जो 2024 में पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें कैसे 107 अंक प्राप्त किए थे, और आप भी निश्चित ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आप अन्य राज्यों की पात्रता परीक्षा भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा दी थी जो कि पीआरटी लेवल की थी, और इसमें मेरे 116 नंबर आए थे 150 में से। साथ साथ ही आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि साल में 2 बार आयोजित होती है उसे भी पास कर सकते हैं इसी सिलेबस से, जो मैंने भी की है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें मेरे 106 नंबर आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 में से। तो अगर आप इसी तरह मेरे द्वारा बताए गए इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही इस पात्रता परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको बस इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।